नमस्कार दोस्तों, ये सोजस है जनवरी फरवरी वाली सरकार की ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को ही देख रहे हैं अपन परीक्षा की दृष्टि से। तो अब है इसमें 14 भोजन गुणकारी श्री अन्नपूर्णा रसोई। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये योजना है, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, वो इंदिरा रसोई योजना है ना, उसका ही नाम बदल के कर दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है। विकसित भारत विकसित राजस्थान श्री अन्नपूर्णा रसोई, श्री अन्नपूर्णा रसोई। इंदिरा रसोई योजना को चेंज करके श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। खाने में ये मिलता है, चपाती, चावल, अचार, दाल, मोटा अनाज, एकदम शानदार मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। प्रदेश के हर ज़रूरतमंदों को समय पर पौष्टिक, पर्याप्त और सह सम्मान भोजन मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 6 जनवरी 2024 को धन्यधाम की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा के नाम पर श्री अन्नपूर्णा रसोई में लाभार्थी को परोसे जाने वाली थाली में मात्रात्मक वृद्धि किए जाने पर अब 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितना? 600। श्री अन्नपूर्णा रसोई, ये नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई। वो अगर दिमाग खराब हुआ ना उसका, तो वह ऐसे देगा श्री अन्नपूर्णा रसोई, श्री को हटा देगा और दे देगा अन्नपूर्णा रसोई ऐसे। तो श्री भी आ गया ना, अन्नपूर्णा फिर रसोई। आगे चलते हैं। योजना के अंतर्गत इन रसोइयों में सभी आय वर्ग के लोगों, विद्यार्थियों, श्रमिकों, सभी ज़रूरतमंदों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्ता युक्त भोजन मिल रहा है। इन जिलों में प्रवास एवं शहर कस्बों में कामकाज के दौरान भी शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से सुनिश्चित होती है। लाभार्थियों को परोसे जाने वाली थाली में 600 ग्राम भोजन मेनू में गुणात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम चपाती है ना, यानी कि रोटी है ना, चपाती है ना, 300 ग्राम चपाती, 10 व 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मिलेट्स यानी कि श्री अन्न, खिचड़ी और अचार दिया जा रहा है। जब 600 ग्राम में 300 ग्राम तो चपाती होगी, ठीक है ना, यानी पावर से ज़्यादा। फिर 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम दाल है ना, 100 ग्राम दाल है और 100 ग्राम सब्जी है, और 100 ग्राम चावल या मिलेट्स यानी श्री अन्न, जैसे कि अचार वगैरह, खिचड़ी और अचार दिया जा रहा है। जब 100 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, सब्जी और चावल है, यहाँ पर चावल नहीं है तो मिलेट्स यानी खिचड़ी अचार दिया जा रहा है। कुछ भी दे सकते हैं इसमें से ना। अन्न के समावेशन में बड़ा पोषण। भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर आमजन की थाली में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए श्री अन्न योजना का शुभारंभ किया है। इसी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई में परोसी जाने वाली थाली में 100 ग्राम मोटे अनाजों से निर्मित खिचड़ी को शामिल किया है। तो भाई, जो अपन 15 रुपये की जो कचौड़ी खाते हैं ना, उससे तो ये 100 वाट अच्छी है। ये जो अन्नपूर्णा श्री रसोई योजना है, ये आई बात समझ में। कचौड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, काफ़ी ख़राब तेलों से बनाई जाती है, ठीक है ना, सेहत भी प्रभावित होती है। इससे कोई सेहत प्रभावित नहीं होती अन्नपूर्णा रसोई योजना से। तो जहाँ भी हो, जब भी मौका मिले, और जैसे कि कचौड़ी खाएंगे, भूख लग रही है, अगर मौका है, पास में अन्नपूर्णा रसोई योजना है और सभी तहसीलों कस्बों में होती है ये, तो कचौड़ी ना खा के ये खाने में फ़ायदा है। ठीक, 8 रुपये लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर आमजन की थाली में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए श्री अन्न योजना का शुभारंभ किया। इसी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने भी श्री अन्नपूर्णा रसोई में परोसी जाने वाली थाली में 100 ग्राम मोटे अनाजों से निर्मित खिचड़ी को शामिल किया है। 100 ग्राम मोटे अनाजों से निर्मित, यह है श्री अन्न। श्री अन्न समावेशन, बड़ा पोषण। अच्छा, श्री अन्न योजना अन्नपूर्णा रसोई में परोसी जाने वाली थाली में
100 ग्राम मोटे अनाजों से निर्मित खिचड़ी को शामिल किया है। अनुदान बढ़ाकर किया 22 रुपये। योजना अंतर्गत लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन करने की उत्तम व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान को बढ़ाकर, ये देखिए बढ़िया तरीके से अन्नपूर्णा रसोई योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक, थाली अनुदान को बढ़ाकर 18 से 22 रुपये किया गया। भोजन की गुणवत्ता के साथ ही किसी तरह का समझौता न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक रसोई की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था है ऑनलाइन। SMS द्वारा योजना के लाभार्थियों से भी फीडबैक लिया जाता है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समिति भी परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचती है। योजना में जन सहभागिता। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में कोई भी व्यक्ति या संस्था और औद्योगिक व्यापारिक संस्थान CSR मद से सहयोग कर एक या अधिक रसोई के संपूर्ण संचालन को दायित्व ले सकते हैं। वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य अवसर पर एक या दोनों समय का भोजन भी प्रायोजित किया जा सकता है। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। निःशुल्क रहेगा, ये बढ़िया है यार। प्रायोजक व्यक्ति या संस्था को लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में करना होगा। संबंधित बैंक खाते में करना होगा। प्रायोजक का नाम एवं अवसर के कारण को उल्लेख डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। ठीक है भाई। योजना का संचालन। नगरीय क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों द्वारा किया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन पंचायत राज विभाग के अधीन समस्त ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। नगरीय निकायों में नगरीय, ग्रामीणों में ग्रामीण। नगरीय निकायों द्वारा और गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में 1000 व ग्रामीण क्षेत्रों में 942 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में 1000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 942 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। 1000 तो शहर में है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में 942। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता या योजना से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं से संबंधित सुझाव या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 181। कोई दिक्कत है ना। 181 1000 तो नगरों में है और 942 ग्रामीण क्षेत्रों में है। नगरों में नगरीय निकाय, गांवों में ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत। संचालन पंचायत राज विभाग के अधीन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा। फिर योजना में जन सहभागिता है ना, और 22 कर दिया है अब, और 600। ठीक है ना। श्री अन्नपूर्णा रसोई ये नाम है। 600 ग्राम भोजन जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल मिलेटेड या श्री अन्न। श्री अन्न मोटे अनाजों से निर्मित खिचड़ी को शामिल किया गया है। 22 रुपये। सत्रह की जगह 22 कर दिया। ये है भैया श्री अन्नपूर्णा रसोई। भैया देगा, बताइए निम्न में कौन सा कथन श्री अन्नपूर्णा योजना से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है। 1, 2, 1 या फिर 3 या फिर कोई नहीं, ऐसे आएगा। अब क्या है, बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर। चल देख लेते हैं इसको ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी जनवरी और फरवरी की। ठीक, फिर पढ़ेंगे अपन
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की। मार्च अप्रैल मई जून, जून की पढ़ेंगे। मार्च अप्रैल मई जून की 4 महीने की है ना। जुलाई अगस्त की फिर अलग से डाल रखी है इन्होंने। बिना मूर्ति का पौराणिक विष्णु मंदिर, ये है वही विष्णु मंदिर बिना मूर्ति का। बढ़िया स्थिति में, सरकार को इसका संरक्षण करना चाहिए। काफ़ी कारीगर लगे होंगे भाई। कामा स्थित 84 खंबा मंदिरों को पुराण में विष्णु मंदिर बताया गया है। ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये बताइए 84 खंभों का मंदिर कहाँ है। कामा है ये, है ना। कामा स्थित, कामा स्थित 84 खंबा मंदिरों को पुराण में विष्णु मंदिर बताया गया है। वर्तमान डींग जिले में स्थित है। डींग जिले में स्थित राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। कामा पर सूरसेन का शासन रहा। आक्रांताओं ने इस पुरातन मंदिर को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाने का असफल प्रयास किया। कहाँ है ये 84 खंबा मंदिर? वर्तमान में डींग जिले में। योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है भाई। ठीक है ना। 84 खंबा मंदिर को पुराणों में। आज यह 84 खंबा मंदिर बिना मूर्ति का है, जिसे पुराणों में विष्णु मंदिर कहा गया था। आक्रांताओं ने इस नवग्रह आधारित विष्णु मंदिर की मूर्तियों को चुरा लिया था। आज भी मंदिर के खंभों पर नवग्रह, विष्णु अवतार, शिव पार्वती के विवाह की आकृतियाँ गढ़ी हुई है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि कोई भी आज तक इसकी खंभों की सही गिनती करने में कामयाब नहीं हुआ। गणना करने पर कभी खंभे 84 से ज़्यादा तो कभी कम निकलते हैं। ये है वही खंभे, वो 84 खंभों का मंदिर कहाँ है? डींग, भरतपुर में। शानदार कलाकृति है ना। तब 20 फरवरी 2014 व 24 तस्वीर बदलाव की। फिर अब है ये, पहले चक्की से पीसते थे भाई, इसमें अलग ही स्वाद आता था चून में। अब आजकल सब मशीनों से पीसते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ये हो गया पूरा ना। वर्तमान डींग जिले में स्थित राजस्थान का यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। कामा पर सूरसेन का शासन रहा है। कामा में है ये, आएगा समझ में। कामा, कामा कहाँ है? वर्तमान डींग जिले में स्थित। और ये जो एरिया है, यह हिस्सा योगेश्वर श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि कामा डींग जिले में ब्रज क्षेत्र में। कामा डींग जिले में ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। ठीक। 17 से 22,000 और 942, फिर 600, इनमें 300, 100, 100 और 100। 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई। तो चलते हैं भैया,
है ना, ये हो चुकी है पूरी। ये है भाई जुलाई अगस्त की, वाह जनवरी फरवरी की सूजस। पीएम श्री विद्यालय कितने हैं? 400 को। क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे करंट के। 5 लाख से 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। 5 लाख अधिकरण में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जो इम्पोर्टेंट थे ना वो अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 8 रुपये में अन्नपूर्णा थाली, 600 ग्राम मिलेगा आहार, चपाती दाल चपाती सब्जी अचार। ये बजट की मुख्य प्रमुख हेडलाइन है, ये हेडलाइन है। खेतड़ी जोधपुर में अमृता देवी विष्णु म्यूजियम, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट आर्म फोर्स म्यूजियम होगा स्थापित, और पुलिस का होगा आधुनिकीकरण। हर जिले में एंटी रोमी स्क्वाड, थानों में महिला हेल्प डेस्क, गौरवशाली विरासत का संरक्षण। इसको देख लेते हैं ना। देख, गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणपुर जन्मदिन पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, पेंडेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर करनाल नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है ना, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर, जलदेवी मंदिर रेल मगरा राजसमंद। जब
बनेश्वर धाम डूंगरपुर सही है ना। रामदेवरा जैसलमेर भी सही है। तेजाजी मंदिर करनाल नागौर ये भी याद है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। मचकुंड धौलपुर। जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद। जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद। जल देवी मंदिर कहाँ है? रेलमगरा जो राजसमंद में है। मचकुंड धौलपुर है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना और लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना बहाल। मानदेय में 10% बढ़ोतरी। राज्य संघ सेवा प्रदायगी अधिनियम बनेगा। डीपीसी में राज्य के कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट। पंचायत राज संस्थाओं में स्थानीय नगरीय निकायों की ग्रांट में बढ़ोतरी। दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र। वरिष्ठ नागरिक को रोडवेज बसों में 50% छूट 60 से 80 आयु। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये। योग दिवस पर होंगे बृहत आयोजन। मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा होगा। लाभार्थी दीदी योजना 5 लाख परिवारों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब डे केयर पैकेज का भी लाभ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब डे केयर पैकेज का भी लाभ। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की राशि 1500 रुपये की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की राशि में बालिकाओं के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना। बालिकाओं के लिए स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। मिशन ओलंपिक 2028 में 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं। 50 है ना, 50 विश्व स्तरीय हाईटेक टाउनशिप। 70 लाख विद्यार्थियों को 1000 रुपये की सहायता। 70 लाख विद्यार्थियों को 9 से 12 तक विद्यार्थियों को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता। 1000। अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर्स। राजकीय शिक्षण संस्थाओं के निर्माण में रिपेयर के लिए 250 करोड़ रुपए। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 5 लाख पशुपालकों को ऋण 5 लाख। आगामी 70,000 सरकारी भर्तियाँ। पेपर लीक रोकथाम के लिए SIT का गठन। KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा। फिर 33 लाख किसानों को श्री अन्न के उच्च गुणवत्ता के बीज। 33 लाख किसानों को। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के लिए 2000 करोड़ रुपये। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। 125 रुपये प्रति क्विंटल बांस उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपये व्यय होंगे। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8000 रुपये का वार्षिक। 8000। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बृहत स्तर पर पौधारोपण। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 होगा प्रारंभ। बड़े शहरों के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें। ERCP परियोजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित 21 जिलों को होगा लाभ। 25 लाख ग्रामीण परिवारों को आगामी वर्ष नल से जल।
5 लाख अधिक घरों पर सोलर प्लांट से 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। बिजली कंपनियां बनेगी अधिक प्रोफेशनल, 10 का प्लान बनेगा। सीतापुरा विद्याधर नगर जयपुर मेट्रो के लिए बनेगी DPR। सीतापुरा विद्याधर नगर, सीतापुरा विद्याधर नगर मेट्रो के लिए बनेगी DPR। बिजली कंपनियां बनेगी अधिक प्रोफेशनल, 10 का प्लान बनेगा। राज्य सड़क नीति में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। क्षेत्रीय संतुलन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। एक मिनट। प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोकुंदा जैसे कई इलाके क्षेत्रों में विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रावधान किया जाएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ी। शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत आवश्यकता। 450 रुपये में LPG सिलेंडर से 73 लाख परिवारों को राहत। ये है भैया, है ना, मैन है जो देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान पुलिस साइबर हेल्थ 1.0। पढ़ चुके हैं इनको अपन, है ना, इम्पोर्टेंट है, देख लेना भाई। दिसंबर चार अमृत धाम। नारी, युवा, किसान बहन, है ना, किसान भाई बहन और गरीब परिवार, 4 स्तंभ है, 4 अमृत स्तंभ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। दागड़ी नृत्य का किया जाता है। बांसवाड़ा जिले एवं आसपास के जनजातीय अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। आदिवासी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करके हाथों में झांझरी लेकर पुरुष ढोल के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। दांगड़ी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।